गढ़वाल के राइफलमैन की अमर कहानी, जिनके कपड़े को आज भी प्रेस किया जाता है और उनकी सेवा में 5 जवान हमेशा लगे रहते हैं। आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रही हूँ जो मरने के बाद भी अमर है। कहा जाता है कि आज भी सीमा पर उनकी आत्मा निगरानी करती है। आइए जानते हैं उस भारत माँ के बेटे के बारे में। तो स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को। उत्तराखंड के एक ऐसे शहीद की कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप गर्व करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड, वीर भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत की एक ऐसी भूमि है जहाँ देवताओं का वास तो है, पर यहाँ हर गांव में वीर भी पनपते हैं। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में 72 घंटे तक एक जवान बॉर्डर पर टिका रहा था। इस जवान ने अकेले बॉर्डर पर लड़कर 24 घंटे चीन के सैनिक को रोक कर रखा था। इस वीर जवान का नाम जसवंत सिंह रावत था। जसवंत सिंह रावत अमर हो गए। कहा जाता है कि अभी भी सीमा पर उनकी आत्मा निगरानी करती है। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। इस समय सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरा नांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना की संख्या ज्यादा होने के कारण उन लोगों पे हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट को 4थी बटालियन को वापस बुला लिया गया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह रावत, लॉन्स नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से लगातार फायर कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों में छिपकर भारी गोलाबारी से बचते हुए चीनी की सेना के बंकर तक आ पहुँचे। लेकिन बाद में सिर्फ 15 यार्ड मीन्स 45 फीट की दूरी में इन लोगों ने हैंड ग्रेनेड मीन्स हथगोला फेंका और चीनी की सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लिए। यही वो पल था कि इस लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। इस गोलाबारी में त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई मारे गए। उसके बाद भी जसवंत सिंह अपनी पोस्ट पर डटे रहे और उन्होंने वहां के 2 लड़कियों सेला और नूरा की मदद से अलग अलग जगहों पर हथियार रखे और चीनी सेना पर हमला बोल दिया, जिस कारण चीनी सेना को लगा कि भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी टीम लड़ रही है, न कि एक आदमी से। कहा जाता है कि इस भीषण लड़ाई के दौरान जसवंत सिंह ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जसवंत सिंह को राशन पहुंचाने वाले आदमी के पकड़े जाने के बाद चीनी सेना को पता चला कि उनकी सेना के होश उड़ाने वाला एक अकेला राइफलमैन जसवंत सिंह है। सेला ग्रेनेड हमले में मारी गई, लेकिन नूरा पकड़ी गई और उसके बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को पकड़ लिया और पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। चीनी सेना जसवंत सिंह का सिर काटकर अपने साथ चीन ले गई, लेकिन जसवंत सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर एक चीनी कमांडर ने बाद में उसे भारत को लौटा दिया। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। वहां के रहने वाले लोगों और जवानों का कहना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरा नांग में जसवंतगढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक बनाया गया। यहाँ शहीद जसवंत सिंह के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूते को यहाँ रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े को प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और दूसरे कपड़े को देखते हैं तो उसमें सिलवटें नजर आती है। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बेरंग हो जाते हैं। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले एक ऐसे सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और मेजर जनरल भी बने।
इस बीच उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई। इस वीर बहादुरी के चलते सेना ने शहीद होने के 40 साल बाद रिटायरमेंट किया। इतना ही नहीं, उन्हें बीच बीच में प्रमोशन भी दिए गए। उस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि यदि जसवंत के स्मारक पर हाथ न जोड़ें तो आगे जाकर कोई अनहोनी जरूर होती है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करती हूँ। जय हिंद।